जय सिया राम। होली काफ़ी करीब है, रंगों के त्यौहार, उत्सव आप सभी को इंतज़ार भी रहता है। और ख़ासकर जो लोग साधक हैं, साधना करना चाहते हैं, उनके लिए भी होली विशेष मौके के तौर पे आता है। और कुछ ऐसे विशेष साधनाएं इस मौके पर आप कर सकते हैं होलिका दहन के दिन, जिससे आपका जीवन संवरेगा। और इन तमाम बातों की जानकारी आज आपको ज्योतिषाचार्य आशीष कुमार जी देंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। होली तो हम जब किसी के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये कहते भी हैं कि हर दिन होली और हर रात दिवाली हो, यानी मंगलमय जीवन हो। होली के मौके पर, होलिका दहन के मौके पर क्या खास आज आप भक्तों को बता रहे हैं? कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे त्यौहार जैसे होली, दशहरा, इन त्योहारों पर कुछ नकारात्मक चीज़, हाँ बिल्कुल, कुछ इस तरह के भी टोने टोटके, जादू टोने, बिल्कुल तंत्र क्रिया, हाँ ये सब इस समय पे सबसे ज़्यादा होती है। और इस बात को जैसे ही जब हम बता रहे हैं, कई लोग इसको जान भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे कि उनके जीवन में भी कई बार ये उन्होंने देखा होगा कि होली के समय पे इस तरीके की चीज़ें, जब इस तरीके की तंत्र क्रियाओं से, जादू टोने टोटकों से वो प्रभावित हो जाते हैं, तो नाना प्रकार के कष्ट, समस्याएं उनके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। तो किस प्रकार हम इन कष्टों से मुक्ति पाएं, किस प्रकार हम होलिका दहन वाले दिन कुछ प्रयोग करके, कुछ आसान और सरल प्रयोग करके अपने जीवन से समस्याओं को दूर करें, कष्टों से मुक्ति पाएं, या व्यापार में वृद्धि हो, घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि हो, हमें क्या करना चाहिए, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे जी। और उपाय बहुत ही आसान और सरल होंगे, जिनको आप करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि खुशियों का पर्व है, आनंद का पर्व है, और अगर ऐसे पर्व पर इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियां हमें घेर लेती हैं तो कई बार जीवन में कष्ट आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे सरल उपाय जिनको करके आप अपने जीवन में समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो इस दिन आपको सबसे पहले क्या काम करना है? सबसे पहले जो आपके कुल देवी देवता और पितृ हैं, आप वहाँ पर विधिवत अपने जीवन के लिए, अपनों के लिए, अपने संतान के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए पितरों का पूजन करें विधि विधान से। उसके बाद में आप उस दिन अपने कष्टों से मुक्ति के लिए, यानी कि आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई कष्ट है, या कोई जीवन में आपके अड़चन या रुकावट आ गई है, तो आपको क्या काम करना है? होलिका दहन वाले दिन आप एक साबुत पान का पत्ता लें। अच्छा। जो साबुत पान का पत्ता है, टूटा फूटा नहीं, डंठल के साथ वाला, डंठल उसका हाथ पीछे से निकाल तोड़ देना है, और साबुत बड़ा पान का पत्ता लेना है। उसके अंदर आपको एक बताशा और एक सुपारी और 2 लौंग देसी घी में भिगो करके उस पान के पत्ते के अंदर आपको ऊपर रखना है, रख देनी है, और उसको आप मौली से बांध दें। पान का पत्ता हो गया, पान के पत्ते के अंदर बतासा, एक सुपारी, 2 लौंग देसी घी में भिगो करके उसके अंदर रख दीजिए, एक बताशा रख दीजिए और उसको मौली से बांध दीजिए। और जो भी आपकी मनोकामना है, वो मनोकामना बोल करके आप 7 बार अपने सिर से उबार लीजिए और उसको होलिका दहन के समय में अच्छा, उसमें होलिका दहन में डाल दीजिए। होलिका दहन में डाल दीजिए। तो ये जो आप सर के ऊपर से बारें, तो ये क्लॉकवाइज घड़ी की जो सुई की दिशा है उस हिसाब से, उस तरीके से आप उसको उबार लें और होलिका दहन में डाल दें। अब एक बात मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि ज़्यादा अच्छा महत्व उस होलिका का है जो चौराहे पर बनी हुई हो। अच्छा। ये जो प्रयोग है, ये जो उपाय है, यदि चौराहे पर कोई होलिका दहन हो रहा है, अगर आप वहाँ पर जाकर के इसको करते हैं, आप देखेंगे इस प्रयोग को आप अपने जीवन में एक बार अपना के देखिए। कोई भी आपके जीवन में समस्या है, कष्ट है, अड़चन है, या कोई आपकी मनोकामना है, क्योंकि इस दिन देखिए पूर्णिमा तिथि के साथ साथ भक्त प्रहलाद जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, और बड़ा शुभ माना जाता है होलिका दहन। उसकी जो राख है, आपको राख का भी प्रयोग बताएंगे। तो इस तरीके से यदि आप उसको उबार के 7 बार और होलिका दहन में डाल देते हैं, आप देखेंगे शीघ्र से शीघ्र
1.25 महीने के अंदर आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अच्छा। मैंने मतलब 45 दिनों के भीतर, लगभग 40 दिन 45 दिनों 45 के दिन के भीतर। अंदर। अच्छा, ये भी थोड़ा स्पष्ट कर दें, पहले तो चौराहे पे ही सब होता ही था जी होलिका दहन, कहीं भी चौराहे पे होता था, लेकिन आजकल चूंकि शहरों में स्थान का अभाव है जी तो लोग थोड़ा बहुत लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके कहीं भी शुरू करते हैं, तो चौराहे का ध्यान रखिए। आपने इसके पहले बताया कि पितरों की पूजा करें, क्या वो सुबह कर लिया जाए, भक्त कब करें? बिल्कुल, सुबह के समय। अच्छा। पितरों की पूजा सुबह के समय होगी। सुबह सबसे पहले आप अपने पितरों की पूजा कीजिए, वो आपके बड़े हैं, आपके पूर्वज हैं, सबसे पहले आपको उनका आशीर्वाद मिले, ताकि आप जो भी उसके बाद में कार्य करें उनके आशीर्वाद के साथ हो, तो आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। अच्छा, कुछ घरों में तो पितरों की तस्वीर होती है, जी। बहुत सारे घरों में नहीं भी होती है, तो पूजा में मतलब जो आप पूजा करते हैं उस हाथ जोड़ करके एक बार स्मरण कर लें बिल्कुल, अपने पूर्वजों का। अच्छा। और जो लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं या जिनको पता है कि उनके पितर और पूर्वज, उनके कुल देवी देवता कहाँ पर हैं, अगर थोड़ा दूर भी आपको जाना पड़ता है तो इस दिन आप अवश्य जाएं, उनको जल से स्नान कराइए और विधिवत उनका पूजन कीजिए। ये विधि होती है, आपको ये करना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपको अपने पितरों के निमित्त ही सारे कार्य करने चाहिए, अपने पितरों के प्रसन्नता के लिए आपको करना चाहिए। उसके बाद आप संध्या काल में ये करें जो आपने पान के पत्ते में बतासा, लौंग और सुपारी वाला जो उपाय बताया। अच्छा। सुबह पहले आप अपने पितरों की पूजा कीजिए, उसके बाद में आप ये वाला प्रयोग कीजिए। चौराहे पे जब आप इस प्रयोग को करेंगे, चौराहे वाली होलिका पे, तो चारों तरफ से आपके कार्य होने के रास्ते खुल जाएंगे। अच्छा, मतलब नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। नेगेटिविटी आपकी सब दूर हो जाएगी। जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, मुझे लगता है, मेरा विश्वास कहता है 45 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। अगर किसी वजह से किसी के ऊपर कोई ज़्यादा ही ऐसी दशा चल रही है, ज़्यादा ही बुरी दशा, या कोई नेगेटिव दशा चल रही है नेगेटिव ग्रह की, या कोई ग्रह उसके अनुकूल फल नहीं दे रहा है, या कोई मार्केश है, या कोई ऐसी उसके साथ में स्थिति बनी हुई है कि थोड़ा विलंब भी हो रहा है, तो मैक्सिमम 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर उसका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद में कई बच्चों को नज़र लग जाती है, या कई व्यक्तियों के ऊपर भी कोई नकारात्मकता का असर होता है, जिसकी वजह से उनके कार्य सिद्ध नहीं होते। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका हम चाहते हैं कि इन बच्चों को तरक्की मिले, इनके रास्ते खुले, इनकी विद्या अच्छी रहे, इन बच्चों के या कई बार बड़ों के भी कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, किसी प्रकार की उनको कोई कष्ट आ रहा है, कोई बीमारी है, विद्या प्राप्ति के लिए, या कोई उनके ऊपर कोई नकारात्मकता है, बच्चों को नज़र लगती है, डर लगता है, उसके लिए आप जिस दिन होलिका दहन हो उसके ठीक नेक्स्ट वाले दिन, अगले दिन आप सुबह जा कर के स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के थोड़ी सी राख ले आइए और वो राख का तिलक अपने माथे पे लगाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ जाएगा, आपको कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। और यदि बच्चों के मस्तिष्क पे आप लगा देते हैं, तो अभी हाल फिलहाल में बच्चों के एग्ज़ाम पेपर का भी समय चल रहा है, उनके जीवन में कई बार बच्चे भूल जाते हैं, या उनको पता सब कुछ होता है, नॉलेज सब कुछ होती है, लेकिन उतना अच्छा एग्ज़ाम के समय पे नहीं कर पाते, जिससे रिज़ल्ट ख़राब हो जाता है। बड़ी शुभ मानी जाती है होलिका दहन की राख। अगर आपको प्राप्त हो जाए तो अगले दिन जा कर के आप उसको ले आइए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के, और उसका तिलक अपने माथे पे लगाइए। जो लोग नौकरी करते हैं या अपना व्यापार करते हैं, फैक्ट्री या दुकान पर बैठते हैं, वो डेली उस तिलक को लगा करके बैठिए। आप देखिए आपके घर में, आपकी दुकान फैक्ट्री के अंदर कितनी बरकत होती है। जिस व्यक्ति को लगता है कि हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी बहुत है, आपस में जब सब लोग बैठते हैं तो सिर्फ लड़ाई के और कोई दूसरी बात ही नहीं होती, ऐसे में आप क्या करें? या जिनको लगता है कि हमारे घर के अंदर वास्तु दोष है और कोई भी हमारे घर के अंदर जल्दी से शुभ और मंगल कार्य नहीं होता, या दुकान फैक्ट्री के अंदर कोई ब्रेक लग गया, मान लो ग्राहक ही नहीं आते, काम अच्छा नहीं चल रहा, बरकत नहीं है, धन लक्ष्मी का योग नहीं बन रहा है, ऐसे व्यक्ति अगर दुकान के लिए कर रहे हैं तो दुकान में, अपने घर के लिए कर रहे हैं तो घर में, चारों कोनों के अंदर एक एक चुटकी जो राख है, जो भस्म है होलिका दहन की, उसको डाल दीजिए। आप देखेंगे
अगर आपने घर में डाली है तो घर के अंदर से आपके नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, आपके घर के अंदर शुभ और मांगलिक कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आप अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस में डालते हैं तो आपका कार्य चल निकलेगा, आपके दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में बरकत होनी शुरू हो जाएगी और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी और आपके जीवन में धन, धान्य, सुख, समृद्धि की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। आप इसको एक बार करके देखिए, इस प्रयोग को आजमा के देखिए। बड़ा ही विशेष दिन है इस प्रयोग को करने का, इसीलिए आप सबको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको करके अपने जीवन में कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जी हाँ जानी, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हैं और चूँकि उस दिन साधना का विशेष महत्व है, उस दिन फलीभूत होती हैं साधनाएं। आपने शुरू में बता ही दिया कि जो लोग भी तंत्र साधना, जादू टोना, जो साधने वाले लोग हैं वो करते हैं, तो वो जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं आपको प्रभावित ना करें, उसके लिए बहुत अच्छा ये उपाय है जो आपने बताया कि पान के पत्ते में इन सब वस्तुओं को डाल करके लौंग, बतासा और सुपारी घी में डुबो कर डाल दीजिए और मौली से बांध दीजिए कलावा से और घड़ी की दिशा में घुमा करके अपने 7 बार और उसको डाल अपनी मनोकामना बोलकर जो भी संकट आपका है वो बोलते हुए जो भी आपके मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं उसको बोल करके आप होलिका दहन में उसको डाल दीजिए। और इस दिन हनुमान जी की पूजा का विशेष विधान है। जो भी आप करना चाहते हैं, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक आप अवश्य करें। सुंदरकांड भी कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा इस दिन ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी भक्त हैं हनुमान जी के निश्चित तौर पे आराधना करेंगे और साथ में जो आपने उपाय बताए हैं वो करके अपने जीवन को सफल मंगलमय बनाएंगे। आगे भी जी कुछ कह रहे हैं? और जो भी कोई बच्चा इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई अपने जीवन में तरक्की चाहता है, बच्चों की विद्या में सफलता के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, कोई भी चीज़ है, आप उस भस्म को, जो होलिका दहन की राख है, उसको अपने माथे पे लगा करके निकलिए। मुझे लगता है कि आपको ज़रूर अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। बड़ा ही अद्भुत चमत्कार है इस राख का, इस भस्म का। जी हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।